अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी चटनी कढ़ाई। तो चटनी कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटखारेदार और चटपटी होने वाली है। तो आज की रेसिपी लाजमी आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। सबसे पहले मैंने 1 पाव दही ले लिया था, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन को कूट के शामिल किया था। आप पिसा हुआ अदरक लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दही के साथ अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी लाल मिर्च, और ये 2 टीस्पून मैंने भर के इसके अंदर कढ़ाई गोश्त का मसाला शामिल किया था। तो आप किसी भी ब्रांड का कोई भी आप कढ़ाई गोश्त का मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की कढ़ाई बनने वाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए शामिल की थी। तो चटनी गोश्त आज हमारा चटनी चिकन जो हम बनाने लगे हैं वो बहुत मज़ेदार है। तो ये मैंने चिकन में बनाया था, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो मेरी आधा किलो चिकन थी और अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया था और मैंने दही के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो जो लोग चिकन पसंद करते हैं वो चिकन में इसको बना सकते हैं। अच्छे तरीके से हम दही के साथ चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो मज़ेदार सी मैरिनेट हो जाए। और मैरिनेट करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम रख के छोड़ेंगे। तो कोशिश किया करें जब भी आप किसी चीज़ के साथ इसको मैरिनेट करें चिकन को, तो कुछ देर के लिए आप उसको छोड़ा करें, उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल के अंदर मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ। तो हम ज़बरदस्त से ये एक चटनी रेडी करेंगे, क्योंकि ये चटनी गोश्त है तो इसके अंदर चटनी लाजमी ज़ाहिर सी बातें शामिल होगी। तो 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी मोटी वाली, और अच्छे से मैं इनको ऑयल में फ्राई करूँगी। और जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक कि ये इनका टमाटर का जो छिलका है वो सॉफ़्ट होके अलग से नहीं हो जाता, और जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो भी मज़ेदार सी फ्राई हो जाएंगी। बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आने लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट सी हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। तो इसको हमने 1 आध मिनट पकाने के बाद थोड़ी देर ढक देंगे ताकि जो स्टीम होगी उससे जल्दी से हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो अगर आप अचानक से मेहमान आ जाएं और आपकी समझ ना आए कि आप क्या बनाएं, तो आप ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप ये मज़ेदार सी चटनी कढ़ाई चटनी गोश्त आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें टमाटर मेरे बहुत मज़ेदार सी फ्राई हो गए थे, इनके ऊपर का जो छिलका है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका था, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फट चुका था छिलका। तो इस तरह से अब हम इसको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे, हरी मिर्चों को भी और टमाटर को भी। तो ये देखें यूनिक सी हमारी मज़ेदार सी आज की कढ़ाई बनने वाली है। वैसे तो कढ़ाई की रेसिपी मैं आपको बहुत सारी सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको मज़ेदार शनवारी कढ़ाई और वाइट कढ़ाई की रेसिपी आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ आपको हर तरह की कढ़ाई मौजूद है, मिल चुकी है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने टमाटर फ्राई करके निकाले थे, उसमें मैं ये जो हमारा मैरिनेशन वाली चिकन हमारी रखी है ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से चिकन को हम जब तक पकाएंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और दही अच्छे तरीके से ये देखें पक जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। तो जब तक हमने इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना, तो 2 से 3 मिनट हमारे चिकन लेगी अच्छे तरीके से पकने के लिए, ज़्यादा टाइम तो चिकन को लगता नहीं है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर चेंज होने लगा था। दूसरी तरफ टमाटर और हरी मिर्चें ठंडी हो गई थी। तो ये देखें ईज़िली इसका छिलका कितने ज़बरदस्त तरीके से निकल गया था। तो छिलका हम इसका निकाल लेंगे और ये देखें कितना इजीली छिलका हमारा इसका निकल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी टमाटर बहुत पक के ज़बरदस्त से रेडी हो चुके थे। तो ये मैंने छिलके इनके सबके निकाल लिए और हरी मिर्चें को हम इसी तरह से रखेंगे और ज़बरदस्त सी हम इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो ये सारी की सारी मैंने आप इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन भी शामिल किया था, तो उसका भी ज़बरदस्त, आपको पता है चटनी की जो मैन वो होती है वो लहसुन ही होता है। तो हमने लहसुन भी शामिल किया था और एक चटनी से रेडी कर ली थी। दूसरी तरफ हमारी चिकन पक चुकी थी और आप देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट होने लगा था, मसाला हमारा भुनने पर आ चुका था, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही लगी थी।
तो ये देखें 3 से 4 मिनट हमारे तकरीबन इसको लगे थे पकने के, और अच्छे से हमारा ये दही इसका खुश्क होने लगा था, मसाला अच्छे से भुन चुका था। तो अब हम इसके अंदर जो हमने अपनी चटनी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें चटनी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। मज़ेदार सा हमने ये अपनी चटनी इसके अंदर शामिल कर दी। तो अब हमने ये जो अपना टमाटर पेस्ट इसमें जो शामिल की है वो हम उसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों के साथ ये ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो जाए। और अच्छी तरीके से मसाले को हम पकाने के बाद इसको ढक कर चिकन गल जाने तक पकाएंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से अंदर तक गल जाए। और हमारी ये देखें 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया था और चिकन हमारी अंदर से गल चुकी थी और मसाला भी हमारा मज़ेदार सा जो चटनी का हमारा मसाला वो भी पक चुका था। तो अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और मैंने इसमें 2 से 3 मोटी हरी मिर्च डाली थी खुशबू के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही कम मसालों से हमारा ये चटनी गोश्त बन के रेडी होने लगा था। तो जब बस हम इसको पानी खुश्क होने तक 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच पे, ताकि ये जो हमारा इसका शोरबा है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थिक चाहिए तो आप इसको बहुत ज़्यादा पका लें, और बहुत ज़्यादा अगर आपको शोरबा चाहिए तो आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये देखें मैंने इसको पका लिया था और ये ज़बरदस्त सा देखें इसका ऑयल सेपरेट होने लगा था। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये जो चटनी गोश्त है वो रेडी हो चुका था। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये बनता है। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। तो आपने इसको लाजमी इसको ट्राई करके आप बताइएगा कि आपको ये कैसा रहा है और किस तरह का लगा है। आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है। तो ये देखें उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ऑयल सेपरेट हो गया था और ये बहुत ही अच्छे से ड्राई भी हो चुका था। तो इस तरह से हम इसको सर्व करने लगे हैं। तो आप इसको पराठों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, सादी चपाती के साथ भी आप इसको सर्व करें, खाएं। बहुत ही मज़े की भी ये बनती है। दावत में बनाएं या घर में भी आप बनाएं तो ये सबकी फेवरेट हो जाएगी। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये कढ़ाई मैंने आपको बताई। तो आपको लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह जब तक कि आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये चटनी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।